नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है Y9 एजुकेशन में। साथियों, ये 10वां प्रैक्टिस सेट है एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में, जो कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इन्हें ध्यान से नोट कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। साथियों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया। साथियों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1968, बी 1967, सी 1966 और डी 1965 में। इसमें से आपको बताना है अधिक उपज वाली किस्मों का जो कार्यक्रम था वो कब शुरू किया गया था। तो साथ इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1966 में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम 1966 में शुरू किया गया था। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 है, क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है। साथ ही इसमें आपको अब बताना है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी है सूर्य, ऑप्शन नंबर डी सी है जुपिटर और ऑप्शन नंबर डी है चंद्रमा। इसमें से आपको बताना है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा। चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी पटना, सी मदुरई, डी कोच्चि। इसमें से आपको बताना है साथियों भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। पूर्व का एथेंस किसे कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। इलाहाबाद साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद को साथियों नया नाम प्रयागराज हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। आपके ऑप्शन है ए संवेग, बी दाब, सी ऊर्जा, डी कार्य। इसमें सही आंसर करना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है पूछा है साथियों। तो सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संवेग। संवेग सदिश राशि नहीं है, बाकी दाब, ऊर्जा, कार्य ये सदिश राशियां हैं। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। साथियों ये पूछ रहा है लाल और नीला रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो आपके ऑप्शन है ए सफेद, बी पीला, सी मैजेंटा, डी सियान। इसमें सही आंसर आपको करना है साथियों। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, लाल और नीला को मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी मैजेंटा। लाल और नीलों को मिलाने से मैजेंटा रंग प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है साथियों, ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है। साथियों इसमें आपको बताना है वह कौन सी गैस है जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है। तो आपके ऑप्शन है ए जलवाष्प, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड और डी है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें से आपको बताना है साथियों वह कौन सी गैस है जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जलवाष्प। साथियों जलवाष्प है जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय सर्वाधिक मात्रा में दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है। साथियों इसमें आपको बताना है वह कौन सी है, वह नीचे जो दिए हैं ऑप्शन इसमें से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है। तो आपके ऑप्शन है ए थायराइड, बी जठर, सी यकृत और डी अग्न्याशय। इसमें आपको बताना है वह कौन सी है जो ग्रंथि नहीं है। तो आपके ऑप्शन ए थायराइड, बी जठर, सी यकृत, डी अग्न्याशय। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जठर। ऑप्शन नंबर बी जठर इसमें से ग्रंथि नहीं है। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 8 है,
मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः किस रूप में संग्रहित होता है? साथियों क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः किस रूप में संग्रहित होता है? आपके ऑप्शन है ए शुगर, बी स्टार्च, सी ग्लूकोज और डी क्या है, ग्लाइकोजिन। इसमें से आपको बताना है साथियों, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः किस रूप में संग्रहित होता है? तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजिन जो है वो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रहित होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो साथियों इसमें आपको बताना है नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए मनीला, बी स्टॉकहोम, सी जिनेवा, डी न्यूयॉर्क। साथियों इसमें आपको बताना है नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष बांटे जाते हैं। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है साथियों वो द हेग में दिया जाता है, बाकी सभी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 10 है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है ए चैत्र, बी वैशाख, सी माघ, डी कार्तिक। इसमें आपको बताना है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए चैत्र। चैत्र जो है वो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 324 और ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 322, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 326। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसमें से किस अनुच्छेद को निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 322 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 326। तो इसमें बताना साथियों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। क्या साथियों? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 12 है, असम विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? असम विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? साथियों आपके ऑप्शन है ए 25, बी 126, सी 127 और डी 128। इसमें आपको सही आंसर करना है असम विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। असम विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी 126 सभी सदस्य असम विधानसभा में होते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोविंद महल। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वह कहाँ स्थित है? साथियों गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए दतिया में, बी खजुराहो में, सी ओरछा में, डी ग्वालियर में। इसमें आपको सही आंसर करना है साथियों गोविंद महल जो वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वह कहाँ स्थित है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा साथियों इसमें ऑप्शन नंबर ए दतिया में। दतिया में हिंदू जो अप्रतिम उदाहरण गोविंद महल है वो दतिया में स्थित है। दतिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 साथियों, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो साथियों इसमें क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आपके ऑप्शन है मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर बी है जोक, ऑप्शन नंबर सी है मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर डी है इकबाल। साथियों इसमें आपको बताना सही आंसर 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें वो कौन सा उर्दू कवि था जिसने उसे अपने आंखों से देखा था? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मिर्जा गालिब।
ऑप्शन नंबर सी मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। आगे बढ़ते साथी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? साथ ही क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्नलिखित में से वह कौन से राष्ट्रपति हैं जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे थे? तो इसमें आपके ऑप्शन है ए वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर बी है एन संजीवा रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी के आर नारायण, ऑप्शन नंबर डी जाकिर हुसैन। इसमें आपको बताना साथियों वह कौन से राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए वीवी गिरी। वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे थे। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो साथियों क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आपके ऑप्शन है ए आयु 35 वर्ष हो, बी पढ़ा लिखा हो, सी सांसद चुने जाने की योग्यता हो, और ऑप्शन नंबर डी है देश का नागरिक हो। इसमें से आपको सही आंसर करना साथियों वह कौन सी इसमें आवश्यकता है, आहर्ता है जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी पढ़ा लिखा हो। ऑप्शन नंबर बी पढ़ा लिखा हो, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? साथियों क्वेश्चन क्या है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो से, सी लोथल से, डी रंगपुर से। इसमें आपको सही आंसर करना है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसमें? ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? साथियों क्वेश्चन क्या है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? आपके ऑप्शन है ए लोधी वंश, बी सैयद वंश, सी तुगलक वंश, डी खिलजी वंश। इसमें आपको सही आंसर करना है साथियों तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सैयद वंश तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 24 दिसंबर, बी 25 सितंबर, सी 24 अक्टूबर, डी 25 नवंबर। साथ ही इसमें आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 24 दिसंबर, बी 25 सितंबर और सी 24 अक्टूबर और डी 25 नवंबर। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो साथियों ऑप्शन नंबर से ए इसमें सही हो जाएगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये हमारे प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। साथियों संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है ए हॉकी, बी बैडमिंटन, सी फुटबॉल, डी टेबल टेनिस। साथियों इसमें आपको बताना है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो साथियों इसमें आपको बताना है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आपका इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रैक्टिस सेट कैसा है और अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर करें अपने साथियों में।